चलिए जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो इंडियन टीम पहुंच गई है सुपर 8 में और आज का जो मुकाबला था इंडिया वर्सेस कनाडा का वो हो गया रद्द। बारिश के चलते नहीं हुआ, लेकिन आउटफील्ड जो वेट थी उसके चलते हुआ, क्योंकि कल दोपहर जो पाकिस्तान के लिए जो अहम मुकाबला था यूएसए और आयरलैंड का, वहां पर जो लास्ट टाइम बारिश आई थी, जो जिसके बाद जो है वो ये अबेंडन कर दिया था मुकाबला। और जो लाइटनिंग थ्रेट वाली वो चीज थी, वो अलर्ट जो आया था लाइटनिंग का कि जी आप अंदर जाइए, जो मिडवे में जो है वो इंस्पेक्शन रोक दिया गया था। तब से लेकर अब तक के जो है ना, मतलब तब तकरीबन 15-20 मिनट की वो बारिश आई और पाकिस्तान को आई गेस बाहर निकालने के लिए ही वो बारिश आई थी, क्योंकि उसके ना पहले 4-5 घंटे बारिश थी ना उसके बाद बारिश हुई। वो बस 15-20 मिनट बारिश हुई और वो ऐसी बारिश हुई कि पूरा जो है ना वो ग्राउंड इतना गीला हो गया, इतना गीला हो गया कि भाई साहब आज का मुकाबला भी वो अपने साथ धुला कर लेकर गया। तो ये चीज हुई। उसके बाद देखो, वो तकरीबन लोकल टाइम वहां पर 1-1:30 बजा था। तब से लेकर तो अब तक के एज ऑफ नाउ अभी तक की भी बारिश नहीं है। मैच अबेंडन हो गया, फिर भी बारिश नहीं, लेकिन वेट आउटफिट आपको दृश्य थोड़े से दिखा देता हूं मैं। ये लाइव विजुअल्स है जो यहाँ पर दिख रहा है आपको। ये आउटफील्ड बहुत ज्यादा वेट है, वो देखो वहां पर एक कवर रखा गया है, कवर किया गया। वो उतना पैच जो है वो पॉइंट्स के दिशा में या स्क्वायर लेग के दिशा में, अगर आप बोलो तो एंड अगर आप एक हिसाब से करो तो वो एरिया जो है ना जो आपको दिख रहा है, देखो फिर से एक बात देखो, जो वहां पर कवर किया गया है वहां पर सुपर सॉपर भी आपको नजर आ रहा होगा। एक व्हाइट कलर का है आगे में, स्ट्रेट में एमिरेट्स के वो डिस्प्ले के आगे अगर आप देखो। उसके बाद ये ग्रे कलर का जो है वो आपको ये भी नजर आ रहा होगा। ग्रे कलर का ये आपको राइट साइड में, ठीक है, ये सुपर सॉपर के पास में। और थोड़ा सा अगर आप हल्का सा इधर साइड भी देखें तो वहां पर भी एक व्हाइट कलर का आपको कवर नजर आ रहा है। मतलब कुछ कुछ एरिया जो था वो कवर किया गया था जो कि गीला था, और उसके चलते जो है वो मैच देखो यहाँ पर भी सुपर सॉपर जो चल रहा है ना, सुपर सॉपर के आप देखो एक तरीके से वो निशान दिख रहा है वो आपके व्हील के कि जिस तरीके से चल रहा है, तो वो तभी हो सकता है जब वो गीला हो। ठीक है, तो ग्राउंड वेट था, इस वजह से ये मुकाबला जो है वो अबेंडन कर दिया गया। लेकिन इंडियन टीम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, इंडियन टीम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इंडियन टीम पहले ही सुपर 8 में पहुंच चुके थे। अब यहाँ से लड़ाई है इंडिया की सुपर 8 की। क्या आसान है सुपर 8 इंडिया का? क्या सेमीफाइनल की राह इंडिया की आसान है? क्योंकि पहले ये था कि जी आप ना इंडिया जब सुपर 8 में पहुंचेगी तब आपको 3 मैचेस खेलने, एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, एक न्यूजीलैंड के खिलाफ होगा और तीसरा आपका श्रीलंका के खिलाफ। ये मतलब ये अंदाज लगाया गया था जब वर्ल्ड कप शुरू होने का था। लेकिन जैसे वर्ल्ड कप आगे बढ़ा और कुछ कुछ मैचेस जैसे घटे, हमको निर्णय जो है वो डिसीजन जो है वो बहुत अलग अलग देखने आए। आज नेपाल का सुबह का मैच देखो यार, आज का नेपाल का 1 रन से हारी नेपाल। अगर थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा और एफर्ट पड़ जाता है, 1 रन कि 1 रन कितनी बड़ी चीज होती है। 1 रन से वो हारी है नेपाल की टीम। अगर 1 रन इधर उधर कहीं से बन जाता, वाइट चला जाता या फिर थोड़ा सा तेज भाग जाते, तो यार 1 रन आसानी से प्राप्त कर सकते थे। और नेपाल जैसी टीम साउथ अफ्रीका को हरा रही है 1 रन से, वो भी 1 रन से साउथ अफ्रीका जीते। मतलब जीत और हार का डिफरेंस नेपाल और साउथ अफ्रीका के बीच में केवल 1 रन का था। तो ये समझ सकते हो आपकी बाकी मैचेस में किस तरीके से अपसेट्स हुए होंगे। अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराया, चलो ठीक है वो अपसेट नहीं कहूंगा, क्योंकि अफगानिस्तान बड़ी टीमों को आजकल हराता है, तो वो अपसेट एक नहीं है। लेकिन बाकी एक वक्त पे इंग्लैंड भी बाहर नजर आ रहा था, न्यूजीलैंड बाहर हो गया, न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को हरा दिया। तो ये जैसे जैसे समीकरण आगे बढ़े, जैसे जैसे मुकाबले आगे बढ़े, वैसे वैसे जो है वो ये सारी चीजें सामने आती गई कि यार एक ऑस्ट्रेलिया है जो आपको खेलना है, लेकिन बाकी की जो 2 टीमें हैं वो यहाँ पर बदलती हुई नजर आ रही है। तो एक एक करके हम लोग पॉइंट्स टेबल के हवाले से पहले इंडियन टीम का हम लोग ये देख लेंगे। ग्रुप ए सॉरी ये बी है। ग्रुप ए अगर हम लोग देखें तो ग्रुप ए में 5 टीमें, इंडिया, यूएसए, कनाडा, पाकिस्तान, आयरलैंड, आपस में उनके मुकाबले हुए। इंडिया 7 पॉइंट के साथ 4 मैचेस, 3 जीत और एक मुकाबला अनिर्णित रहा आज का। वो देखो एबेंडन लिखा है, विन 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 सीरीज फॉर्म में विन 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 और एक ए लिखा है, मतलब एबेंडन। और 7 पॉइंट्स इंडिया को मिले क्योंकि आज के पॉइंट स्प्लिट हुए। अगर आज इंडिया जीत जाता तो 8 पॉइंट थे 4 मैचेस में, 2-2 पॉइंट हर मैच में।
लेकिन आज क्योंकि मुकाबला अबेंडन हुआ इस वजह से पॉइंट स्प्लिट किए गए और कनाडा 1 पॉइंट मिला 3 और इंडिया को 1 पॉइंट मिला, यानी वो 7 हो गए, यानी इंडियन टीम जो है वो क्वालिफाई। देखो यहाँ पर क्यू लिखा है इंडियन टीम के आगे। अब आती है बारी दूसरी टीम की। हमारे ग्रुप से भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि जी दूसरी टीम पाकिस्तान होगी जो क्वालिफाई करेगी। पाकिस्तान के आप मैचेस देखो, 3 मैचेस, एक की उनकी जीत है केवल और 2 उनके हार है। एक मतलब वो टीम में लिखा है नेट रन रेट जो है वो उनका नो रिजल्ट वाला जो है वो अभी तक के कोई मुकाबला नहीं है नो रिजल्ट का। कल उनका शायद एक मुकाबला आयरलैंड के खिलाफ आखिरी, और ये 2 पॉइंट्स के साथ चलो उनका नेट रन रेट अच्छा है 0.191, यूएसए से भी अच्छा है। लेकिन अब पाकिस्तान अगर जीतता है तो पाकिस्तान केवल 2 पॉइंट्स तक ही 4 पॉइंट्स तक ही जा सकता है, मतलब और 2 पॉइंट्स का पाकिस्तान इजाफा कर सकते हैं। तो 4 मैचेस में मैक्सिमम पॉइंट पाकिस्तान के अब 4 ही होंगे। कनाडा के मैचेस खत्म हो गए, वो 3 पॉइंट्स के साथ अब वो घर जाएंगे। आयरलैंड का एक ही मुकाबला बचा, अगर वो जीत भी गया फिर भी 2 पॉइंट, मतलब 3 पॉइंट उनके होंगे। तो पाकिस्तान अगर मोस्टली जीत भी जाता है आखिरी मुकाबला जो उनका आयरलैंड के खिलाफ कल होगा, तो वहां पर वो 4 ही पॉइंट्स तक जा सकता है। और यूएसए के ऑलरेडी 5 पॉइंट्स है, इस वजह से इस ग्रुप से यूएसए ने क्वालिफाई किया है। तो ए ग्रुप से इंडिया और यूएसए 2 टीमें हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है फॉर द सुपर 8। यूएसए के ऊपर हमने कल बात करी, पाकिस्तान के कैंपेन के ऊपर भी हमने कल बात करी, तो अब उसके ऊपर हम लोग जाएंगे नहीं कि यूएसए ने इतिहास रचा, ये वो सारी चीजें। अच्छा है यूएसए के लिए, आगे खेलेगी यूएसए, और फर्स्ट टाइम ऐसी टीम जो पहली दफा वर्ल्ड कप खेलती है उसने सुपर 8 में क्वालिफाई किया है, अच्छा प्रदर्शन रहा है, वेल डन यूएसए। ये हो गई बात जी ग्रुप ए की। यहाँ से इंडिया और यूएसए, इंडिया अलग ग्रुप में रहेगी और यूएसए अलग ग्रुप में रहेगी सुपर 8 में। सुपर 8 में भी जाकर 2 ग्रुप रहेंगे, ए और बी। इंडिया ए में रहेगा, यूएसए बी में रहेगा। अब आ जाती है बारी ग्रुप बी की। ग्रुप बी में देखिए, ग्रुप बी में यह है कि पाकिस्तान मतलब सॉरी ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई हो गई 6 पॉइंट्स के साथ। आखिरी मुकाबला उनका स्कॉटलैंड के साथ है, सुबह अभी 6 बजे, आज सुबह मतलब संडे मॉर्निंग 6 बजे वो जीत जाएंगे और 8 पॉइंट के साथ जो है वो क्वालिफाई कर जाएंगे। भले जीतो ना जीतो ठीक है, लेकिन अगर स्कॉटलैंड ये मुकाबला जीत जाती है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो स्कॉटलैंड के 7 पॉइंट हो जाएंगे 4 मैचेस में, ठीक है। और स्कॉटलैंड बन जाएगी लीडिंग टीम इस ग्रुप की, क्योंकि अगर 6 पॉइंट्स अभी ऑस्ट्रेलिया के है और स्कॉटलैंड अगर अगला मुकाबला जीत जाता है जो आज सुबह होगा, तो 2 पॉइंट्स के साथ वो ग्रुप को टॉप करेगी और ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर, और स्कॉटलैंड जो है वो क्वालिफाई कर देगी। इस सूरत हाल में इंग्लैंड बाहर हो जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड के 3 मैचेस में 1 जीत 1 हार और नो रिजल्ट 1 रहा है, इस वजह से उनके 3 पॉइंट है। तो अब इंग्लैंड अगला जो नमीबिया के साथ वाला मुकाबला है वो अगर जीत भी जाता है तो मैक्सिमम इंग्लैंड जो है वो 5 पॉइंट तक के जा सकता है, 5 पॉइंट तक के। और स्कॉटलैंड मैक्सिमम 5 पॉइंट तक 6-7 पॉइंट तक के जा सकता है। लेकिन अब पेंच ये है कि इंग्लैंड अगर 5 पॉइंट पर ही रहता है और स्कॉटलैंड अपना अगला मुकाबला हार जाता है वो भी 5 पॉइंट पर रहता है, तो बात आ जाएगी नेट रन रेट पर। और इंग्लैंड का नेट रन रेट स्कॉटलैंड से अच्छा है, क्योंकि उन्होंने ओमान को तकरीबन तकरीबन 47 रन पर ऑल आउट कर दिया, और उन्होंने वो रन टोटल जो है वो 3.1 या 2 गेंद में ऐसा उन्होंने चेस कर दिया था। तो वहां से उनका नेट रन रेट जो बूम किया वो इस वजह से अब आपको 3 मैचेस में उनका नेट रन रेट पॉजिटिव 3.081 नजर आ रहा है, बनिस्पत स्कॉटलैंड पॉजिटिव 2.164 पर है। तो दोनों में से अगर आप रन रेट देखें तो इंग्लैंड का अच्छा है। लेकिन अगर देखो सीधी सीधी सिंपल बात है, स्कॉटलैंड को क्वालिफाई करना है तो स्कॉटलैंड अपना अगला मुकाबला जीत जाए, नहीं जीतता तो इंग्लैंड अगर अपना अगला मुकाबला जीत गया तो वो नेट रन रेट अच्छा होने के हिसाब से, दोनों भले ही स्कॉटलैंड और इंग्लैंड सेम पॉइंट्स हो, लेकिन इंग्लैंड का मतलब नेट रन रेट अच्छा होने के चलते इंग्लैंड जो है वो क्वालिफाई कर जाएगा। अब इस ग्रुप से अभी तक के केवल एक ही टीम जो है वो क्वालिफाई करी है, वो है ऑस्ट्रेलिया। दूसरी टीम अब आज सुबह हमें पता चल जाएगा, क्योंकि देखो इंग्लैंड नमीबिया को तो हरा ही देगा, और ये अभी अगर स्कॉटलैंड आज हार जाती है तो उनका नेट रन रेट मजीद और खराब हो जाएगा। तो इंग्लैंड का नेट रन रेट और भी ज्यादा अच्छा है, तो अगर वो नमीबिया को हरा देंगे, जो कि वो हराएंगे ही, तो इंग्लैंड जो है वो उस पूल से मतलब ग्रुप बी से क्वालिफाई कर जाएगा। तो अभी तक के क्वालिफाई 3 टीमें हमने अभी देखी, एक इंडिया, यूएसए ग्रुप ए से, और ग्रुप बी से एक ऑस्ट्रेलिया, और ग्रुप बी से जो अगली टीम होगी या इधर स्कॉटलैंड और इंग्लैंड।
अब ग्रुप सी, हम जाएंगे अब ग्रुप सी के तरफ। ग्रुप सी देखो, ग्रुप सी में 5 टीमें, अफगानिस्तान, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, युगांडा, पापुआ नई गिनी। अब यहाँ पर क्लियर है, यहाँ पर क्लियर है, अफगानिस्तान वेस्ट इंडीज ने न्यूजीलैंड को हराया था, तो न्यूजीलैंड का नेट रन रेट खराब है मैक्सिमम। अब न्यूजीलैंड, अब मैक्सिमम छोड़ो, यहाँ से 2 टीमें क्वालिफाई करी गई है, अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज, 6-6 पॉइंट्स के साथ। अगला मुकाबला उनका आपस में, भले ही वो चाहे कोई भी जीतो, वो नेट मतलब कोई भी, क्या अफगानिस्तान जीतो या वेस्ट इंडीज जीतो, इस जीत या हार से जो है ना, वो आगे वाले सीडिंग में प्रॉब्लम नहीं जाएगा। अफगानिस्तान ग्रुप बी में ही रहेगा, और ग्रुप ए में रहेगा, इंडिया वाले ग्रुप में रहेगा, और वेस्ट इंडीज ग्रुप बी में ही रहेगा, चाहे वो हारो अगला मुकाबला या जीतो। ठीक है, तो अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज ग्रुप सी से क्वालिफाई करी है। अफगानिस्तान जाएगी ग्रुप ए में, गई है ग्रुप ए में, और वेस्ट इंडीज गई है ग्रुप बी में। अब आखिरी ग्रुप, आखिरी ग्रुप अगर आप देखें तो ग्रुप डी। ग्रुप डी में साउथ अफ्रीका ने क्वालिफाई कर दिया 8 पॉइंट्स के साथ। आज आज नेपाल के साथ उनका आखिरी मुकाबला था, उन्होंने वो जीता 1 रन से, और वो क्वालिफाई हो गई। अब यहाँ पर डी ग्रुप में ये है कि जो टीम जीतेगी, जो दूसरी टीम होगी, वो जाएगी इंडिया वाले ग्रुप में। मतलब अभी तक के इंडिया की ग्रुप में कौन कौन गया? इंडिया की ग्रुप में एक तो इंडिया गई है, ऑस्ट्रेलिया गई है, और अफगानिस्तान गई है अब तक के। अब यहाँ से जो है वो, और साउथ अफ्रीका ग्रुप बी में। तो इंडिया के लिए अब ये होगा कि अगला मुकाबला बांग्लादेश और नीदरलैंड का, बांग्लादेश और नीदरलैंड के बीच में जो भी जीतेगा, बांग्लादेश को सिंपल है, बांग्लादेश अगला नेपाल के साथ मैच खेलेगा, और अगर बांग्लादेश जीत गई तो 6 पॉइंट्स के साथ वो सीधा सीधा क्वालिफाई कर जाएगी। और नीदरलैंड मैक्सिमम 4 पॉइंट्स तक जा सकती है, लेकिन नेट रन रेट वाली भी वो बात आ जाएगी, उनका मुकाबला भी श्रीलंका के साथ है, शायद श्रीलंका नीदरलैंड को हरा देगा। ठीक है, तो ये चीज हो सकती है कि बांग्लादेश और नीदरलैंड में से कोई एक जाएगा, तो वो इंडिया के ग्रुप में जाएगा, जो मोस्ट प्रोबेबली मुझे बांग्लादेश नजर आ रहा है। मतलब इंडिया के ग्रुप में अभी तक के कौन कौन गया? इंडिया के ग्रुप में गया अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया खुद, और चौथी टीम बांग्लादेश और नीदरलैंड में से कोई एक होगा। अब देखिए मेन ग्रुप, जो सुपर 8 के 2 ग्रुप्स है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 में अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। ग्रुप 2 में साउथ अफ्रीका, यूएसए, वेस्ट इंडीज। अब शायद ग्रुप 2 में इंग्लैंड एक और एड ऑन हो जाएगा, और ग्रुप ए में जो है वो बांग्लादेश एड ऑन हो जाएगा। तो इंडिया के मुकाबले अब एक इंडिया का मुकाबला 20 तारीख को अफगानिस्तान के खिलाफ होगा। 22 तारीख को एक है आपका, वो बारबाडोस में होगा अफगानिस्तान वाला। 22 तारीख को इंडिया का मुकाबला है बांग्लादेश के खिलाफ, मोस्ट प्रोबेबली नीदरलैंड है, बांग्लादेश में से जो भी आएगा उनके खिलाफ। और 24 तारीख को सेंट लूसिया में है इंडिया का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और अगर आपको क्वालिफाई करना है फॉर द सेमीफाइनल, तो आपको 2 मैचेस मैक्सिमम मिनिमम जीतने, मिनिमम 2 मैचेस तो आपको जीतने, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया शायद अफगानिस्तान को और बांग्लादेश को तो हरा देगा। इंडिया भी अगर अफगानिस्तान और बांग्लादेश को हरा देगा, मतलब उनके 2-2 लॉस के साथ वो नीचे रहेंगे, और 4-4 पॉइंट्स के साथ ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जो है वो 23 तारीख तक के ऊपर वाले इसमें रहेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया 24 तारीख सेंट लूसिया में जो मुकाबला है वो तय करेगा इंडिया की अब तकदीर, क्योंकि यहां पर टॉप करने का या सेकंड रहने का यहां पर एडवांटेज मिलेगा। अगर इंडिया ग्रुप 1 को टॉप करती है, तो ग्रुप 2 के सेकंड टीम से वो खेलेगी, मतलब जो सेकंड टीम, ग्रुप 2 की सेकंड टीम जो रहेगी, जो खत्म करेगी, जब ये सुपर 8 खत्म हो जाएंगे, तब वो फर्स्ट ग्रुप ए की पहली टीम ग्रुप बी के सेकंड के साथ सेमीफाइनल खेलेगी, और ग्रुप 2 की पहली टीम ग्रुप 1 के सेकंड नंबर वाले के साथ सेमीफाइनल खेलेगी। विच मीन्स इंडिया अफगानिस्तान को और बांग्लादेश को या नीदरलैंड को हरा देता है, तो इंडियन टीम डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाती है फॉर द सेमीफाइनल। और इंडिया को अगर ये कहा जाता कि यार आपको सुपर 8 में एक ऑस्ट्रेलिया को तो खेलना ही खेलना है, एक न्यूजीलैंड को भी आपको खेलना है, और श्रीलंका चलो एक आधा एक इजी, तो और आपको ऑप्शन दिया जाता कि यार अफगानिस्तान और आपको न्यूजीलैंड में से किसके साथ खेलना है,
तो इंडियन टीम यही चाहती कि यार हमें जो है ना वो आप अफगानिस्तान के साथ खिला दो, क्योंकि न्यूजीलैंड जब भी उस बड़े ऐसे करो या मरो वाली स्थिति में आती है, न्यूजीलैंड अच्छी होते हुए नजर आती है। लेकिन ठीक है, हमने जो 2023 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में उनको हराया, ठीक है, लेकिन T20 में हो सकता है कि न्यूजीलैंड जो है वो इंडिया से थोड़ी सी ऊपर हो। तो इंडिया का कंपैरेटिवली अब इंडिया के मैचेस अगले जो है ना सुपर 8 के एक 20 तारीख को अफगानिस्तान के खिलाफ है, 22 तारीख को बांग्लादेश के खिलाफ है और 24 तारीख को जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है। तो दो मैचेस, यानी पहला 20 तारीख का अफगानिस्तान के साथ अगर इंडिया जीत जाता है, 22 तारीख को बांग्लादेश के खिलाफ अगर इंडिया मुकाबला जीत जाता है, तो 4 पॉइंट्स के साथ इंडिया जो है वो क्वालिफाई कर जाएगा फॉर द सेमीफाइनल। तो इंडिया का यहाँ से सेमीफाइनल इस तरीके से आसान नजर आ रहा है। प्लस पॉइंट ये है कि आप देखो, लोग कहेंगे यार अफगानिस्तान की टीम अच्छी है, उनके पास स्पिनर्स है, लेकिन आप वेस्ट इंडीज के ऐसे मैदान में खेलोगे जहां पर जो है आपको बॉल स्किड करेगी और बल्ले पर आएगी, तो इंडियन टीम वहां पर एंजॉय करेगी एज ए बैटिंग। इसलिए आज का मुकाबला मुझे लगा कि यार थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाता, क्योंकि यहाँ से अब इंडियन टीम के लिए एक ही चीज है कि जी कौन खेलता है, कौन खेलता है इन द सेंस कि आपकी 11 क्या होती है, 11 में क्या तब्दीली होगी, क्योंकि सिर्फ मुझे लगता है एक ही तब्दीली होनी चाहिए। कुलदीप यादव अब 11 में आपको किसी ना किसी तरीके से फिटिंग करना है। जो 4 स्पिनर्स इंडियन टीम रोहित शर्मा के कैप्टनसी में, जो रोहित शर्मा ने खुद कहा था कि मैंने 4 स्पिनर्स मांगे, वो क्यों मांगे हैं, वो वेस्ट इंडीज के लेग के लिए ही मांगे। तो अब यहां से इंडियन टीम किसे खिलाती है, क्या कुलदीप यादव के साथ जाती है टीम इंडिया, और अगर कुलदीप यादव खेलते हैं तो वो किसकी जगह पे खेलेंगे, ये अब बड़ा सवाल या निशान पैदा होता है। तो 20 तारीख को पहला मुकाबला अफगानिस्तान के साथ बारबाडोस में, उसके पहले 19 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, वहां से जो है वो आपको थोड़ी सी, अब इंडियन टीम आज देखो, आज 15 तारीख, 16 तारीख को इंडियन टीम ट्रैवल करेगी, उस दिन रेस्ट रहेगा, 17 तारीख को मोस्ट प्रोबेबली जो है आप प्रैक्टिस करोगे अच्छी तरीके से, 17-18 तारीख को 2 दिन जो है वो आपका फुल फ्लेज रहेगा प्रैक्टिस, 19 तारीख को आपका ऑप्शनल रहेगा और 19 तारीख को आपके कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, और 20 तारीख को होगा सुपर 8 का इंडिया का पहला मुकाबला अफगानिस्तान के खिलाफ बारबाडोस में। 2 आसान मुकाबले इंडिया के लिए सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए कंपैरेटिवली, एक अफगानिस्तान, दूसरा बांग्लादेश या स्लैश नीदरलैंड, ठीक है। अब सेमीफाइनल में जाने के बाद फिर ये है कि क्या आपको इंग्लैंड मिलता है या वेस्ट इंडीज मिलता है या साउथ अफ्रीका मिलता है, क्योंकि वो तो ग्रुप ऑफ डेथ बन जाएगा ना। अब देखो, वो तो ग्रुप ऑफ डेथ बन जाएगा क्योंकि 3 बड़ी टीम है यहाँ पर, तो इंडिया के ग्रुप में 2 ही बड़ी टीम है ना, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। लेकिन दूसरे अगर इसमें आप देखें तो एक तरफ साउथ अफ्रीका, एक तरफ वेस्ट इंडीज है और एक तरफ इंग्लैंड है। रिमेंबर, इनके ग्रुप में यूएसए की भी टीम है जो जज्बा रखती है। आई थिंक यूएसए साउथ अफ्रीका को हरा सकती है। आई थिंक यूएसए की टीम वेस्ट इंडीज को भी हरा सकती है अगर वो अच्छा खेले। साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज दोनों में से किसी एक टीम को शायद मुझे लगता है यूएसए की टीम हरा सकती है। टू अर्ली टू से, लेकिन मुझे लगता है यूएसए एक ना एक अपसेट जो है वो सुपर 8 में करते हुए मुझे नजर आ रहा है। एक ना एक अपसेट मुझे लगता है कि यूएसए करते हुए नजर आ रहा है मुझे। तो ये अब क्या होगा, किस तरीके से होगा, क्या चीजें आगे बढ़ती जाएगी इंडियन टीम के लिहाज से। आज का मुकाबला जो है वो अबेंडन हो गया ड्यू टू वेट आउटफिट, और इंडियन टीम जो है वो अब सुपर 8 में पहुंच चुकी है। तो आप क्या समझते हैं, क्या इंडिया के लिए सच में अफगानिस्तान का और बांग्लादेश का या नीदरलैंड का मुकाबला आसान है? क्या इंडियन टीम सेमीफाइनल में जो है वो आसानी से पहुंच सकती है? और अगर सेमीफाइनल में पहुंचती है तो कौन सी टीम आपको लगता है कि आप फेस कर सकते हैं और उनको हरा सकते हैं सेमीफाइनल में? ठीक है, तो इसी बात के साथ मैं अभी लेता हूँ इजाजत आपसे। कल और भी आपको अपडेट्स जो है वो इंडियन टीम के हवाले से मिलेगी। आपको करना यह है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल बजानी है। और अब वर्ल्ड कप जो है ना अपने केंद्र में पहुंच चुका है, मतलब सेंटर में पहुंच चुका है, बीच में पहुंच चुका है। तो यहाँ से अब इम्पोर्टेंट होगा, इस वजह से मैं कहता हूँ, जैसे ये वीडियो, ये समीकरण आपको कहीं और नहीं देखने मिला होगा, सिर्फ हमारे चैनल पर। तो आपको इसी जैसे वीडियोस के लिए, इसी अपडेट्स के लिए आपको करना बस ये है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन की बेल बजानी, सो दैट आपको वीडियोस की अपलोड अपडेट जो है वो सबसे पहले आपको